तो हम प्रशांत से ये पूछना चाहते हैं कि चूंकि ये कभी ट्यूशन कोचिंग नहीं किया है, ये अपने आप में बड़ी बात है, और हमको ये दिखाने के पीछे भी यही जस्ट मकसद है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, वो बाहर जा कर के तैयारी नहीं कर सकते हैं, कहीं बाहर जा कर के रह नहीं सकते हैं, तो उसके लिए ग्रामीण परिवेश में रहते हैं या वैसे जगह रहते हैं जहाँ की वैसे परिवार से आते हैं जो लगातार आर्थिक स्थिति के कारण लगातार जीवन यापन करना मुश्किल होता है, लगातार संघर्ष करते रहते हैं, तो उनके लिए जरूर एक प्रेरणा स्रोत है ये प्रशांत कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जो हमको चाहिए होता है। तो चलिए हम प्रशांत से बात करते हैं कि तुम्हारा इतना अच्छा मार्क्स आया है, आखिर किस तरीके से तैयारी किए, कैसे तैयारी किए, हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं। कैसे बुक्स से स्टडी किए, क्या तुम्हारी रणनीति रहा इसके बारे में? मुझे मालूम नहीं था कि क्या करना है, तो सीधा सीधी है कि अगर रेलवे में सफल होना है तो क्या कहता है रुक्मिणी पब्लिकेशन पढ़ो। आके सर रुक्मिणी पब्लिकेशन का शुरू में प्रीवियस ईयर हम 2019 में मैथ और पूछा हुआ जीके जीएस रीजनिंग लिए, वो सब जब बनाना शुरू कर दिए तो फिर जा करके हम जब पीटी दिए तो पीटी में सर हमको बहुत कम नंबर आया था, 61.33, 76 अटेम्प्ट था, 11 गलत था। तो मालूम नहीं था कि लेवल वाइज रिजल्ट देगा। तो फिर सर जब लेवल वाइज रिजल्ट दिया तो उसके बाद तो सर हम उधर बैंक छोड़े ही थे, तो उसके बाद सर बार बार आपसे बीच बीच में हम सलाह लेने के लिए आते रहते थे। आप नहीं भी मिलते थे तो ऑफिस में सर रहते थे, वो बताते थे। तो आप सर हमेशा बोलते थे कि किस क्वेश्चन को बनाना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना है, ये चीज सर हम किए। और री अटेम्प्ट भी किस क्वेश्चन को लेना है और 50-50 में क्या करना। 50-50 में सर हमको 80% फायदा हुआ है। और उसके बाद सर हम पहले से ही बैंक में थे तो इसलिए हमको कुछ आइडिया था, और आप जो बताए सर उस पर हम ज़्यादा फोकस किए और रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट मारे सर। उसके बाद जब जा करके वहाँ गए तो एग्जाम में हम ये शुरू में से 1 नंबर से 120 तक गए, मगर जिसको छोड़ना था उसको छोड़ दिए। दोबारा हम उसको अटेम्प्ट लिए तो मैथ रीडिंग सर मेरा एक भी गलत नहीं हुआ लेवल 5 और 6 में। और लेवल 2 में तो सर हम बहुत डिफेंस खेले, मतलब कि अपना मतलब पूरा शांत डिलीवरी से उसको खेलते गए। मात्र सर 6 गलत हुआ और 99 ही अटेम्प्ट लिए, कोई रिस्क नहीं लिए। जो जानते थे उसमें 6 गलत हुआ है। उसके बाद सर पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का नहीं था, और पहला उस वक्त सर तो हम बैंक का बंदा थे, तो जिस कारण कि हम सोच रहे थे कि उधर एसएससी वाले रेलवे वाले तो बड़े बड़े पद लेके चले जाएंगे, तो हम लेवल 3 फर्स्ट चॉइस में डाल दिए। अभी मेरा पर जब हम देख लिए कि मेरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा तो हम लेवल 3 को स्किप कर दिए। और उसके बाद सर क्या कहता है, हम यही कहना चाहेंगे जो लड़का असफल हो गया है ना, उसको तो पहले सर आकर के ये पहले एग्जाम हॉल में ये समझना जरूर है कि किस क्वेश्चन को बनाना है, किसको छोड़ना, जो आप सर बार बार बोल रहे हैं। लड़का क्या कर रहा है, सवाल बना रहा है मगर अपना टाइम नहीं बचा पा रहा है, जिस कारण कि वो लड़का असफल हो रहा है। उसके बाद सर सेल्फ स्टडी पे तो फोकस करना ही चाहिए, मगर सर अपन गुरुजनों को, सीनियर हो या कोई गुरु हो, उनसे आकर के जरूर सलाह लेना चाहिए कि हमें क्या करना है सर, किस पथ पे जाना, पर कौन सी बुक पढ़नी है और कौन सी बुक नहीं पढ़नी है। ये सब चीज़ों पे जरूर अमल करने चाहिए। सफलता भाई आपसे दूर नहीं है, आप मेहनत कीजिए, मगर सही दिशा में अगर आपका मेहनत रहेगा तो आप जरूर सफल होइए। मेरा कहना यह है कि बार बार गिरकर उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की छाती पे अड़ा वही वीर लहराता है। एक्चुअली में अभी जिन बच्चों का रिजल्ट लेवल 5, 3, 2 में मार्क्स कम आया है कि आंसर की जारी कर दिया है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आगे भी आपका देखेंगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, बिहार एसएससी का जो फॉर्म भराया गया है उसका भी अक्टूबर-नवंबर में एग्ज़ाम होना है। इसके अलावा आपका अपकमिंग वैकेंसीज भी आप देख रहे हैं कि एक संभावना है कि नेक्स्ट 1 साल के अंदर में कई सारी वैकेंसियाँ आ सकती है। तो जो भी इतने दिनों में आपकी कमियाँ रही जिसके वजह से बहुत अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाए, पहले उस कमी को चिन्हित करना है और फिर एक बार बेहतर तैयारी के लिए और बेहतर अटेम्प्ट के लिए कि जो कमी है आगे उस कमी को हम ना दोहराएं, उसके लिए अभी से आपको प्रयासरत हो जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक रिजल्ट नहीं हुआ तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार आप लगे हुए रहते हैं, तो अगर एक में परफॉर्मेंस गड़बड़ाता है तो उसका अनुभव आपको दूसरे में काम करता है, दूसरे में गड़बड़ाता है तो तीसरे में
आपका वो अनुभव काम करता है। तो कोशिश करना है कि थोड़ा सा 2-4 महीना 6 महीना अगर आप अच्छे से लग जाएंगे तो ये जो अभी आपको कमी दिख रही है यही आपका आगे चल करके हमको लगता है कि परफॉर्मेंस बेहतर करके आप रिजल्ट के अधिकतम करीब पहुंच पाएंगे और अपना एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए हतोत्साहित नहीं होना है और अच्छे से खूब जी जान लगा करके मेहनत करके हमको आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत होना चाहिए और नेक्स्ट अटेम्प्ट और भी बेहतर अपना कैसे हो इस पर आपको काम करना चाहिए। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अभी जिन बच्चों का आगे साइको होना है, जिनका टाइपिंग होना है, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए और हमको पूरा भरोसा है कि अभी का ये 1-2 महीने का मेहनत आगे आपको अलग रूप में दिखेगा। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।